नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप। आज की ये कहानी एक मरे हुए दोस्त की बर्थडे पार्टी पर है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज राहुल अपने बर्थडे पार्टी देने जा रहा है। आज वह 20 साल का हो जाएगा, लेकिन उसने आज से पहले कभी अपने बर्थडे की पार्टी नहीं दी। लेकिन पता नहीं क्यों आज उसे क्या हो गया था जो वह आज वो अपने बर्थडे की पार्टी देने जा रहा था। खैर छोड़, मुझे क्या, मुझे तो बस पार्टी से मतलब है। और अब 7 बजने ही वाले हैं और मुझे 7 बजे तक मुझे राहुल के घर पहुंचना है। मैं यही सब सोचते हुए उसके घर के पास पहुंचा तो देखा उसके घर के पास बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मैंने सोचा वह सब भी मेरी तरह राहुल की पार्टी में आए होंगे, पर मैं थोड़ा आगे गया और देखा तो सब लोग रो रहे थे। मुझे ये देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था, क्योंकि सबको खुश होना चाहिए था, पर यहाँ तो सब रो रहे थे। तभी वहाँ खड़े मैंने एक लड़के से पूछा, अरे भाई ये सब रो क्यों रहे हैं। वो लड़का रोते हुए जवाब देता है, अरे भाई तुम्हें नहीं पता क्या, आज सुबह ही राहुल की मौत हो गई। आज ही के दिन बेचारे का जन्मदिन था और देखो आज ही के दिन उसके किसी दोस्त ने उसका आज कत्ल कर दिया। मैं उसे बड़ी ही हैरानी के साथ बोला, भाई क्या बोल रहा है तू। मैं अभी 1 घंटे पहले ही राहुल से मिला था, तब तो वो बिल्कुल ही ठीक था और वो आज अपने बर्थडे की पार्टी देने वाला था। मेरी सारी बात सुनकर वो लड़का इस बार थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलता है, कैसी बात कर रहे हो यार तुम। मैंने तुम्हें अभी बताया कि राहुल को सुबह ही उसके किसी दोस्त ने अभी मार डाला है, और वैसे भी राहुल ने आज तक किसी को भी अपने बर्थडे की पार्टी नहीं दी थी। तो सभी जानते हैं राहुल कितना कंजूस लड़का था। मुझे तो लग रहा है तुम नशे में हो। इतना बोलकर वो लड़का वहां से चला गया और मैं भी वहां से जाने ही लगा था कि तभी मेरी नज़र उस दोस्त विकी पर पड़ी। विकी थोड़ा सा डरा हुआ था और परेशान सा लग रहा था। मैं विकी के पास गया और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछने लगा। मैंने विकी के पास आकर कहा, क्या हुआ भाई, तू बड़ा ही परेशान लग रहा है मुझे। विकी पहले तो कुछ भी नहीं बोला और फिर कुछ सोचते हुए बोलता है, यार तुझे कैसे बताऊं, तुझे तो पता चल ही गया होगा। आज सुबह ही राहुल मर गया है, पर मुझे वो 1 घंटे पहले ही मिल चुका है और वो मुझे अपने बर्थडे की पार्टी के लिए अपने घर आने को बोल गया था। और जब मैं उसके घर आया तो मुझे पता चला कि राहुल तो सुबह ही मर चुका है, पर वो कौन था जो मुझे मिला था। मैं विक्की की बातें पूरी सुनने के बाद उससे बताया कि जो उसके साथ हुआ है वही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है। हम दोनों यही सोच रहे थे कि वो सब क्या है। तभी वहां पर नीरज आया और उसने बताया कि उसके साथ भी वही सब कुछ हुआ था जो हम दोनों के साथ हुआ। मतलब राहुल ने नीरज को भी अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया है और उसने ये भी बताया कि राहुल को किसने मारा और क्यों मारा था। यही सब उसने बताया और वह राहुल को अभी विवेक ने मारा, क्योंकि विवेक का कुछ दिन पहले ही बर्थडे था और राहुल ने विवेक के बर्थडे पर खूब खर्चा किया था। और जब अब राहुल का बर्थडे आया और विवेक ने उसे पार्टी मांगी तो राहुल ने उसे पार्टी देने से मना कर दिया। और तुम सबको तो पता ही है विवेक इतने गुस्से वाला लड़का है और उसने अपने इसी गुस्से के कारण राहुल का कत्ल कर दिया। मैं और विकी नीरज की बात सुनकर बड़े ही हैरान हुए और बोले, यार पर क्यों, इतनी सी बात के लिए कोई किसी को क्यों मारेगा। कोई भी वो नीरज की बात का जवाब इतनी जल्दी देता है जैसे कि वो जानता हो कि ये दोनों क्या पूछने वाले थे और उसके पास उसका जवाब पहले से ही रखा हुआ था। नीरज का जवाब देते हुए बोलता है, भाई तुम्हें तो पता ही है जब कोई पार्टी ले ले और अपनी बारी आए और मना कर दे तो कितना गुस्सा आता है। और इसी गुस्से में विवेक ने राहुल को मार दिया था। हम तीनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी हमारे पीछे से एक आवाज आई, अरे तुम यहाँ तीनों खड़े खड़े क्या कर रहे हो। जिस ओर से आवाज आई थी हम तीनों ने उसी दिशा की ओर देखा तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे हमारे शरीर में किसी ने एक साथ लाखों चींटियां छोड़ दी हों। और हमने देखा हमारे सामने राहुल खड़ा था और बोल रहा था, मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। इतना ही बोलकर वो हम तीनों को अपने साथ आने को कह रहा था और हम तीनों भी ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने लगे थे। और वो हम तीनों को विवेक के घर लेकर गया, जहाँ विवेक का कटा हुआ सर एक केक के जैसे सजा हुआ था। उसमें कैंडल की जगह विवेक की कटी हुई उंगलियां लगी हुई थी
और 3-4 गिलास खून से भरे हुए रखे हुए थे। शायद वो विवेक का ही खून था। ये देखकर हम तीनों के दिल की धड़कनें अब दुगनी हो गई। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम यहाँ से कैसे निकलें। और तभी ही राहुल ने हमें देखते ही देखते विवेक के सर को एक ऐसे जैसे केक के जैसे कट कर दिया। दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में हो जाती हैं जिस पर हम विश्वास करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हम तीनों के साथ भी उस दिन हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी? ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।